अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इस टूटी गीज़र के बारे में। क्या ये वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद है या सिर्फ एक खिलौना है? इसके फ़ायदे और नुकसानात दोनों आपके सामने रखूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से ये फ़ैसला कर सकेंगे कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले नंबर पे इसके कुछ नुकसानात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, और लास्ट पे इसके कुछ फ़ायदों के बारे में बताऊँगा। तो सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है, यानी कि इसका जो डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इससे आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि जब आप टूटी खोलते हैं तो शुरू में तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी मिलता है। तो जैसे जैसे आप टूटी खोली रखते हैं, जैसे कि आपने हाथ मुंह धोना होता है या वज़ू करना होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और 60 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर है। और इतने ज़्यादा डिग्री पे आप हाथ मुंह नहीं धो सकते, आपके हाथ जलेंगे, मुंह जलेगा। इसलिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आपने गर्म पानी जो है 60 डिग्री का, 50 डिग्री का पानी जो है किसी टब में, बाल्टी में इकट्ठा कर लेना है। फिर उसमें आपने ठंडा पानी मिक्स करना है। जैसा कि इस टूटी को आम तौर पे हम बेसन के ऊपर या सिंक के ऊपर लगाते हैं, तो सिंक के ऊपर अगर हम लगाएं या बर्तन धोने के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, तो आप मुसलसल जब आप इसको ऑन रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो टेम्परेचर है, 1 मिनट के अंदर अंदर इसका टेम्परेचर जो है वो 60 तक पहुंच जाता है, 50 से 60 तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे आप हाथ मुंह नहीं धो सकेंगे। इसलिए ये थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है, जो कि अगर आप इसको ओवरकम करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे मार्केट में जुगाड़ मौजूद हैं। यानी कि आप इसके साथ बड़ी मोटर का डिमर लगा सकते हैं, जिससे ये 1500 वाट पे ऑपरेट करेगा। तो पानी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल तो नहीं होगा, मगर कम ज़रूर हो जाएगा। जैसे कि ये आपको 60 डिग्री पे पानी देता है या 50 पे देता है, तो फिर आपको ये 25-30 पे देना शुरू हो जाएगा। तो आप इसके साथ बड़ा डिमर लगा सकते हैं, जो कि आपको पता है कि अलहदा से आपका एक खर्चा हो जाएगा। अगर आप लगा सकते हैं तो वो भी आप ये एक काम कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटा मोटर का डिमर लगा लें, जिससे ये पानी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। यानी कि जितना आप उसको बढ़ाएंगे, उसके वाटेज बढ़ाएंगे, तो उतना ये पानी को जल्दी गर्म करेगा और ज़्यादा गर्म करेगा। तो दूसरे नंबर पे इसका मसला ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा वाटेज कंज्यूम करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर लेता है। आप इसको आम सॉकेट में नहीं लगा सकते, जैसे कि हम जहाँ पे ये आप सॉकेट देख सकते हैं जिसके ऊपर हम बल्ब वगैरह चलाते हैं, या लाइट सॉकेट हमारी होती है, इसके ऊपर आप नहीं लगा सकते, बल्कि इसको आप पावर सॉकेट में लगाते हैं। अगर आप इसको इस तरह नॉर्मल सॉकेट में लगाएंगे तो वो सॉकेट जल सकती है, या आपकी जो वायरिंग है वो आपकी वायरिंग उड़ सकती है, या पीछे से फ्यूज़ उसका जल सकता है, ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो सकता है। इसलिए इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक स्पेशल पावर सॉकेट लगाना पड़ेगी, जिसके अंदर आपने 729 या इससे हैवी तार इस्तेमाल की हो, ताकि ये इतने वाटेज को वो जो वायरिंग है वो बर्दाश्त कर सके। जैसे ही आपने यहाँ से गर्म पानी लेना है, तो ये मुकम्मल तौर पे 3000 वाट कंज्यूम करती है। ऐसे नहीं है कि आप थोड़ा सा पानी गर्म लेंगे तो ये कम वाटेज कंज्यूम करेगी। आपने थोड़ा सा भी पानी लेना है तो इसने 3000 वाट ही लेने हैं। जैसे ही इसका हीटिंग एलिमेंट ऑन होना है तो इसने 3000 वाट पे ऑपरेट होना है। इसलिए इसके लिए आपको स्पेशल किस्म की सॉकेट लगाना पड़ेगी। इसके साथ ही आपने ये जहन में रखना है कि इसको सिर्फ आप एमरजेंसी में इस्तेमाल करें। इसके ऊपर आपने भर भर के बाल्टियाँ गर्म नहीं करनी। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके घर का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 3000 वाट का मतलब ये होता है कि 3 इस्त्रियाँ जो हैं वो एक टाइम पे चलें, क्योंकि एक इस्त्री जो है वो 1000 वाट पे चलती है। अब 1000 वाट भी बहुत बड़ी वाटेज की अमाउंट है। तो अगर आप 3000 वाट यानी कि 3 इस्त्रियाँ एट ए टाइम चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा लोड जो है वो आपकी वायरिंग पे भी पड़ता है, आपके मीटर पे भी पड़ता है। और अगर आपके घर में हल्की वायरिंग इस्तेमाल की गई है तो बहुत ख़तरनाक बात है। तीसरे नंबर पे इस गीज़र टूटी से आपको पानी का फ़्लो ज़्यादा नहीं मिलता। फ़्लो से मुराद ये है कि ज़्यादा पानी यहाँ से नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर आप इस गीज़र टूटी से एक बड़ी बाल्टी भरते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर पीछे से आपका प्रेशर ज़्यादा भी आता है, फिर भी आगे से ये ज़्यादा प्रेशर नहीं देती, यानी कि पानी का फ़्लो रेट कम होता है। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि आपने इसको एमरजेंसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है। ये प्रॉपर जो गीज़र होता है उसका मुकाबला नहीं कर सकती।
पानी का फ्लो रेट बहुत कम होने की वजह से आप इसको शावर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में ये हो कि इसका ये ऊपर वाला जो मेटल का पार्ट है इसको हटा के इसके साथ कोई पाइप वगैरह कनेक्ट करके तो आप शावर इसके साथ यूज़ कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत कम होता है और शावर के लिए ज़्यादा पानी का फ़्लो चाहिए होता है। और इसके साथ साथ चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पानी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। जैसे ही आप 1 मिनट तक इस टूटी को खोल के रखते हैं या 30 सेकंड तक खोल के रखते हैं तो पानी का टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है। तो अगर आप शावर के साथ लगा देंगे तो आप जो है वो इतने हाई टेम्परेचर से डायरेक्ट नहा नहीं सकेंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे इसको सिर्फ पानी बाल्टी भरने के लिए इस्तेमाल करें या पानी गर्म लेने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि बाद में आप उस पानी के अंदर ठंडा पानी मिक्स करके तो टेम्परेचर बराबर कर सकें। चौथे नंबर पे, चूँकि ये एक इलेक्ट्रिकल चीज़ है और साथ ही पानी की सप्लाई भी है, तो इसमें कभी कभार ये मसला देखने में आता है कि इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, या अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए, कोई इसकी सील ख़राब हो जाए या कोई इसमें जो वायर्स वगैरह लगी हैं वो पानी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जो कि आम तौर पर नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत मामूली सा शॉक लगता है, मगर इसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने ये कंप्लेन की है कि इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल शॉक भी लगता है, जो कि वक्त के साथ साथ जब ये टूटी पुरानी होती है तो इसमें जो वियर एंड टियर की वजह से ख़राबियाँ पैदा होती हैं, उसकी वजह भी हो सकती है कि इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल शॉक भी आ जाए। नई प्रोडक्ट में तो बहरहाल इस तरह का मसला नहीं आता, मगर जैसे जैसे ये इस्तेमाल होगी तो इसमें ये चांसेस होते हैं कि इससे आपको करंट भी लग सकता है। मगर ओवरऑल एक अच्छी गीज़र टूटी में बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है। 5वें नंबर पे, अगर इसमें कोई मसला आ जाता है, कोई इसमें फॉल्ट आ जाता है, कोई इसका पुर्जा जल जाता है, तो उस पार्ट का मिलना या इसका जो स्पेयर पार्ट है उसका मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है और आम तौर पे इनके जो पार्ट्स हैं या एक्सेसरीज़ हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इसका वाल्व ख़राब हो जाता है, तो मैकेनिक जो है यहाँ पे फिर मिलता जुलता हिस्सा लगा के कोई जुगाड़ लगा के वो आपको ठीक कर देते हैं। मगर एक ये भी प्रॉब्लम है कि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2-3 साल के लिए आप इसको चला सकते हैं। अब हम इसके कुछ फ़ायदों के बारे में देखते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको लगाना बहुत आसान है। आप इसको खुद भी लगा सकते हैं, किसी प्लम्बर वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपल जो सिंक के ऊपर टूटी लगी है उसको उतारना है और उसकी जगह इसको फिट कर देना है और नीचे से पानी का पाइप गुजार देना है, और एक पावर सॉकेट जो है अगर आपके घर में लगी हुई है तो उसके अंदर इसके प्लग को लगा देना है। तो सिंपल इसकी ये इंस्टॉलेशन है। लगाना इसको बहुत आसान है, कन्वीनियंट है और इजी टू यूज़ है। दूसरे नंबर पे इसका फ़ायदा ये है कि जो आम मार्केट में चाहे वो इंस्टेंट गीज़र हैं या टैंक वाला गीज़र है या सोलर गीज़र है, जितने भी गीज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। तो उनकी निस्बत ये गीज़र टूटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है और आपका बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। पानी को भी गर्म करती है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको लगाना तो आप अपने घर में लगा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तीसरे नंबर पे इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कि आम गीज़र्स होते हैं, चाहे वो गैस वाला गीज़र है या बिजली वाला गीज़र है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके बिल के ऊपर बोझ बनाता है। अगर आप गैस वाला गीज़र लगाते हैं तो वो भी जो टैंक वाला गीज़र है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गैस कंज्यूम करता है और उसके टैंक के अंदर गर्म पानी सेफ़ रहता है और जो गर्म पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता रहता है, उसकी हीट ज़ाया होती रहती है। तो दोबारा उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बर्नर को दोबारा ऑन होना पड़ता है। इसी वजह से गैस के बिल में भी इजाफा हो जाता है। या अगर बिजली वाला भी गीज़र है तो वो भी ऐसा ही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजली के बिल के ऊपर बोझ बनता है। तो उस हिसाब से ये टूटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें आपने थोड़ा सा पानी लेना होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको आप एमरजेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ज़्यादा पानी इससे नहीं लेना। अगर आप इससे ज़्यादा पानी लेंगे तो फिर आपके बिल के ऊपर ये भी बोझ बनेगी। तो सिंपल आप थोड़ा सा पानी लेने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गीज़र के मुकाबले में ये ज़्यादा कोई बिल के ऊपर बोझ नहीं बनेगी, आपका बिल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अगर आप इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। मगर इसको चलाने के लिए आपने इसको आम सॉकेट में नहीं लगाना, बल्कि पावर सॉकेट जिसमें हैवी लोड आप लगा सकते हैं उसमें आपने इसको लगाना है।
چونکہ اس نے تھوڑے وقت کے لیے چلنا ہے مگر یہ 3000 واٹ پہ چلے گی جو کہ کافی زیادہ بڑا لوڈ ہے، اس لیے آپ نے اس کے لیے پاور ساکٹ استعمال کرنی ہے اور بہت ہیوی قسم کی تار بھی لگانی ہے۔ دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بر وقت رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیا کریں، میری کافی زیادہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔